परिस्थिति करने वाला अपने एहतराम आजाद साहब इस मौके पर मैं आप साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये 2019 की रिश्तेदारी यहाँ है। पंजाब में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी, ये बिना कहे इतने चाव से वहां पर जाते हैं मदद करने के लिए कि दोनों जगह हमारी सरकार है। और आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में, राहुल जी के नेतृत्व में आगे फिर दोबारा एक बार केंद्र में सरकार बनेगी और ये साथी आने वाली प्रदेश की सरकार भी बनाने का काम करेंगे। हम लोगों ने, सब लोगों ने, मैं आज पूछना चाहता हूं इस मंच से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी, इनेलो के लोगों से भी, जिन इनेलो को मुख्य विपक्ष की जिम्मेदारी पिछले 2 चुनाव में दी। मैं 9 में चुनाव जीता, लेकिन 9 में से हम 8 सीटें हार गए, 2 इंडिपेंडेंट थे और एक हमारे कांग्रेस का था, 6 इनेलो के लोग थे। पिछली बार फिर चुनाव हुआ, हम सांसद भी हार गए, 9 की 9 सीटें उनको। यहां पर एक भारतीय जनता पार्टी को मिली केवल टोहाना, और वो भी गलतफहमी में मिल गई भाइयों। और आने वाले समय, लेकिन ना भाजपा ने एक्शन में, राहुल जी के एनएलडी ने कुछ किया और इस इलाके को दोनों ने मिलकर के बर्बाद करने का काम किया। यहाँ पर एक आज जब चुनाव आए मिली केवल लालच सरपंचों को भी गलतफहमी। हम पूछना चाहते हैं कि कहां थे ये लोग जब 5 साल भाजपा ने एक्शन में आंदोलन थे, कोई ग्रांट गांवों में आई? वही 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हर गांव में लाखों लाख रुपया दिलवाने का हमने काम किया। 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उस समय हमारे 5 साल के कार्यकाल में यहां पर आए। न्यूक्लियर प्लांट से लेकर के जो 33,000 करोड़ रुपए का अभी बन रहा है, जिसको ये सरकार नहीं बनवा पाई। आने वाली सरकार बनाएगी, राहुल गांधी की सरकार बनाएगी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, फिर आपके लिए वो रोड, ये जो आप जाते हैं हिसार से लेकर के, आजाद साहब कह रहे थे आज लंबा सफर है लेकिन कैसे तय होगा। हमने इनको कहा कि हमारे रोड बहुत अच्छे हैं। बोले ये इतने रोड अच्छे कैसे हुए? हमने कहा जी ये सरदार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का, और हमारे सरकार में उस समय मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, इन लोगों ने मिलकर के तोहफा दिया। आज डबवाली तक जाते हैं तो बेहतरीन रोड हमारे हैं। हमारे नए नए रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल, कई खरीफ चैनल हम लोगों ने निकलवाए। O2 की खुदाई की, रेलवे के ओवरब्रिज बने, तमाम काम हुए बड़े छोटे। और यहां पर थेड़ मोहल्ले का मामला था, राजीव आवास योजना हम लोग लेकर के आए थे, जिसके अंदर करीबन 4,000 मकान बनने थे। इस सरकार ने आते ही वो राजीव आवास योजना को खत्म कर दिया। इस सरकार ने आते ही ढानियों के लिए हमने स्पेशल लाइट का प्रावधान करवाया था, 350-400 करोड़ रुपए के माध्यम से हर ढानी के अंदर बिजली पहुंचनी थी। इस सरकार ने आते ही उसको खत्म कर दिया। ये सरकार हर चीज को खत्म करने वाली। ये बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड में ये इलाका आता था, ये माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में आता था, सारी चीजें खत्म होती गई। लेकिन मैं समझता हूं कि साथी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी हम सब लोगों को मिलकर के और मजबूती से उन लोगों के खिलाफ निभानी थी, जमीन में उनको पूरी तरीके से बेनकाब करना था, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। और इसलिए इनेलो तो खत्म होगी साथियों, लेकिन लड़ाई अब भाजपा से हमारी होनी है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, पिछली बार मोदी लहर में भी यहां केवल 2,35,000 वोट आए थे भाजपा के, भाजपा और हजका के मिलाकर के। उस समय भी हम उनसे 1.5-2 लाख वोट आगे थे। और साथियों आज जब फिर कांग्रेस उफान के ऊपर है, नई नई स्कीम रोज कांग्रेस पार्टी घोषणा कर रही है। आजाद साहब और विस्तार से उसके बारे में बताएंगे। न्यूनतम आय मोदी के 6,000, वो भी 5 साल के आखिरी महीने में, और राहुल गांधी जी के हर महीने 6,000 और साल के 72,000 आने वाली सरकार देगी। फैसला आप लोगों को करना है। अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रावधान हो गया था, सरकार चली गई, इन्होंने सारा गड़बड़ कर दिया। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सिरसा किस तरीके से पिछड़ा है। यहाँ के लोगों के आज भी बीपीएल कार्ड नहीं बने, बीपीएल कार्ड का एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोगों को जो ग्रांट पहले आती थी इंदिरा आवास योजना के लिए, प्रियदर्शनी आवास योजना के लिए, गरीबों के मकान बनाने के लिए, सिरसा के साथ भेदभाव किया, सौतेला व्यवहार किया। मैं समझता हूं कि अगर सब जाग गए
और आप और पूरा सिरसा संसदीय क्षेत्र खड़ा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की इस गांव में, इस हलके में एंट्री नहीं हो सकती। और बाकी इनेलो के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे जुल्म ढाए, कहीं कंबोजों के डेरे पे कब्जा कर लिया, कहीं और कुछ कर लिया, कहीं जाकर के कितना भ्रष्टाचार किया आप सब जानते हैं। और साथियों, इसीलिए उसी पैसे के ऊपर रोला है और कोई रोला नहीं है। कोई आपके लिए नहीं, कोई किसान के लिए नहीं, कोई मजदूर के लिए, गरीब आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए नहीं। इसलिए सारे साथी भूल कर जो भी बातें हैं आपसी, मैं समझता हूं कि छोटे मोटे मतभेद जो होते हैं उनको भूल करके केवल मुल्क के बारे में सोचिए, जिसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे हरियाणा के बारे में सोचिए, जिसको पिछले 4 वर्ष में, 4.5 वर्ष में 4 बार जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कभी ऐसा जो भाईचारा खंडित करने का काम किसी और ने नहीं किया होगा। जब हम इन बातों के बारे में सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि एक ही हमें निशान दिखाई देगा, वो हाथ का निशान होगा, वो तिरंगा झंडा होगा। और जो साथी, मैं इस मंच के माध्यम से आजाद साहब से भी कहना चाहता हूं, वो देख रहे हैं यहां लोगों के भाव, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं नीचे साधारण परिवार से उठ करके आया हूं। पार्टी ने मुझे हमेशा बहुत मौका दिया। 5 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का मौका दिया, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के अध्यक्ष के तौर पर मौका दिया। अगर हमारे उससे कोई भी बेहतरीन कोई भी साथी हो, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, कहीं और किसी पद पे बैठाना हो, अशोक तंवर पूरी मजबूती से उसकी साथ देगा। लेकिन लक्ष्य हमारा एक है, 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीते, अगली सरकार बनाए। और इसी तरीके से और साथियों को भी त्याग करने के लिए यहां होना पड़ेगा। कई बार हम आपसी उसको देख करके, ये एक बहुत बड़ा कारण है। आजाद साहब आज प्रभारी बनने के बाद, वैसे तो आपको चौथी बार ये जिम्मेदारी दी है हरियाणा के प्रभारी की, लेकिन इस सिरसा के अंदर एक ही बात कही जाती है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इसलिए हमारे नतीजे खराब होते हैं। नहीं तो लोगों के वोटों में कमी है क्या? कोई कमी है भाई सिरसा में कांग्रेस की वोटों की? ये चाहे हमारे कोई भी भाई हो, सारे 36 बिरादरी जुट करके वोट देती है। तो इसलिए एक दूसरे का साथ दें। हम अपने बारे में केवल ना सोचे, पार्टी के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे, जिनके ऊपर जुल्म जाति करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जिनकी बी टीम के रूप में इनेलो ने काम किया भी, ये जेजेपी कर रही है और दूसरी पार्टियां कर रही हैं। तो साथियों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, जो भी साथी यहां पर पहुंचे हैं, मैं उन सब का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी जो मौका देगी बढ़ चढ़ करके सेवा करेंगे। हमने तो सब कुछ त्यागा हुआ है भाई, आप जानते हैं। घर में जितना हो सकता है हम तो सड़कों के ऊपर रहते हैं। कई बार 20-20, 25-25 दिन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो हमें जिम्मेदारी दी है उसको हमारी कोशिश होती है कि पूरी दिल से, पूरे जज्बे से निभाएं और कांग्रेस को नई बुलंदियों पर लेकर के जाएं। आने वाले समय में 10 की 10 सीट जिता करके सारे साथी उसमें सहयोग करें, आने वाली सरकार बनाएं। राहुल जी और आजाद साहब को हम तोहफा दें, यही मैं सबसे गुजारिश करता हूं। सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज जितनी बड़ी संख्या में, आजाद साहब अभी कह रहे थे, सुनो भाई, एक सेकेंड। आजाद साहब अभी कह रहे थे कि भाई ये इतने, एक सेकेंड, काम की बात है, सुन लिया करो थोड़ा। 1 मिनट भाइयों, 1 मिनट। आजाद साहब अभी कह रहे थे कि भाई इतने सारे सरदार हैं, इनको टिकट नहीं देते क्या हम?
मेरे से अभी पूछ रहे थे, मैंने कहा देनी चाहिए सर, बाकी आपने देनी है इस बार तो। मैंने कहा कि देनी चाहिए, आप चाहते हो ना देनी चाहिए, तो भाई हम आपके साथ हैं। बाकी आजाद साहब और सारे नेता यहां पर हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, गरीब, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, सब लोगों ने मिलकर के, माताओं बहनों ने इस यात्रा को कामयाब किया। अब थोड़ा सा और समय है, कोई साथी अपनी जगह से ना हिले। मैं अब अनुरोध